उसके द्वारा हो जाती है तो पहले तो पिता प्रेम से समझाता है, और अगर प्रेम से समझाने पर नहीं माने, उद्दंडता करता है, तो कभी कभी उस पर हितस्रोतो वृत्त्या भवति च कदाचित कलुषधि, कभी कभी समझ पीसता हुआ, महाराज बार बार मना करता हूँ तू नहीं मानता है, तेरी खबर जो कस के चांटा लगाता है। तो जब मारने के लिए तमाचा उठाता है पिता, उसने किशोरी जी क्या करती है, वृत्ति में तब ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रभु? बोले मेरे मना करने पर भी ऐसी ऐसी गलती करता है, गलती पर गलती करता चला जा रहा है, इसको आज मैं ठिकाने लगाऊंगा, आज इसकी बुद्धि ठिकाने लगा दूंगा। तो श्री किशोरी जी कहती है कि कर ये जगती निर्दोषा, निर्दोषा कर ये जगती, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे भूल नहीं होती? भूल सबसे होती है। तो क्या करना चाहिए? बोले कि कृपा करिए, क्षमा करिए, इसको ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे कि इसको गलती करने की बात ही नहीं आवे मन में। प्रभु मुस्कुरा जाते हैं। मूल श्लोक है पितेव त्वत्प्रेयान्, पितेव पिता की हैसियत से, पितेव त्वत्प्रेयान्, त्वत्प्रेयान् माने आपके प्रियतम, हे जगत जननी आपके प्रियतम पिता की हैसियत से, पितेव त्वत्प्रेयान् जननी परिपूर्णागसि जने, परिपूर्णागसि जने, परिपूर्ण आगस, आगस माने दोष अपराध, परिपूर्ण आगस माने भरपूर दोष के भागी के प्रति भवति च कदाचित कलुषधि, पितेव त्वत्प्रेयान् जननि परिपूर्णागसि जने, क्यों? हितस्रोतो वृत्त्या, मेरे पुत्र का हित हो, ऐसी भावना का एक ऐसा अजस्र स्रोत उनके अंतःकरण में प्रवाहित रहता है कि हितस्रोतो वृत्त्या, तब भवति च कदाचित कलुषधि, कभी कभी रोष में भर करके दंड देने की बात सोचते हैं। राम झरोखे बैठ के सबकर मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। अच्छे काम करने वालों को पुरस्कृत करने की बात और गलत काम करने वालों को दंड देने की बात जब आती है मन में, तो उस समय में श्री किशोरी जी आगे बढ़ के आती है कि मैं तब ये क्या कर रहे हैं कि मैं तब निर्दोष जगती तो मुचित रूपाये विस्मार्य स्वजनयसी माता तदसि न। आप मेरी ऐसी माँ हो किशोरी जी कि प्रभु को भी ऐसी ऐसी युक्ति प्रस्तुत करती हो जिससे कि जीवों के अपराधों को भूल करके और इनके प्रति अनुकूल हो जाए। आज जब श्री किशोरी जी ने ये 3 युक्ति प्रस्तुत की कि अपने दांत से जीभ कट जाती है तो दंड नहीं दिया जाता है दांत को, अपनी किसी भूल से अपनी बांह टूट जाती है तो अपने ही गर्दन में लटकाई जाती है, और अगर दोष का परिणाम केवल दंड ही दंड है तो क्षमा और कृपा की सृष्टि किस लिए हुई है? क्षमा और कृपा आपके खजाने में पड़े पड़े सड़ते रहेंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? अरे क्षमा करिए, इन पर कृपा करिए। तब प्रभु हंस गए। ठीक है, अब आप उतारू हो गई हैं कि इनके अनुकूल मुझे करके मानिएगा, तो चलिए मैंने आपकी बात मान ली। आप चाहती क्या है? आप चाहती क्या है? किशोरी जी कहती हैं कि प्रभु एक माता और एक पिता अपने नन्हे से बच्चे को लेकर के गंगा स्नान के लिए गए। गंगा जी के किनारे किनारे बल्ली गड़ी हुई है, बांस बंधे हुए हैं, आगे गहराई है और धारा तेज है, और वहां पर बच्चा प्रवेश करके उत्साह के मारे
और चाहता है कि खूब उछल उछल के नहाए। पहले तो समझाया गया कि बेटा ये जो बांस गड़े हुए हैं, बल्ली बंधी हुई है, इसके भीतर मत जाना, आगे मत जाना, गहराई है और धारा तेज है, डूबने लगोगे, बहने लगोगे। ठीक है, भीतर ही स्नान करेंगे। ऐसा वादा करके अगर गया और वहां जाकर के उसका पांव थोड़ा गहराई में फिसल गया, जानबूझ करके नहीं, अनजान में गहराई में पैर फिसल गया, बच्चा अभी तैरना नहीं जानता है तो डूबने लगा और धारा में पड़ गया, बहा जा रहा है। पिताजी की माताजी की दृष्टि पड़ गई। तो अब बताइए उस बच्चे को बचाना कर्तव्य है कि नहीं? अगर कह दें कि अपनी बदमाशी से, अपनी ढिठाई से मना करने पर भी गहराई की ओर गया है तो बह जाने दो, ऐसा कोई नहीं करता। अरे भूल हो गई उसकी चंचलता के कारण, तो माता पिता का कर्तव्य है उसको बचाने। कैसे बचावेंगे? कह रहे बेटा उधर मत जा, इधर आ जा, इधर आ जा। तो वो बच्चा अब अपने बस में रह गया है थोड़े कि आपके इशारा कर देने पर इधर आ जाएगा। आप इशारा करते रहिए, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असतो माँ सदगमय। आप चिल्लाते रहें तो क्या ऐसे ऐसे इशारा करने पर बेटा उधर मत जा, इधर, वो तो धारा में पड़ चुका है, वो तो बहा जा रहा है, बस है। अब क्या करना चाहिए उसको बचाने के लिए? बोले पुत्र तैरना नहीं जानता है लेकिन पिता तैराक है, समर्थ है, तो पिता स्वयं कूद पड़ता है और जाकर के उसको खींच करके किनारे लाता है। इसी तरह से नाथ ये जीव हमारी आपकी संतान है। ये भाव नदी के किनारे आए थे और ये अपनी चंचलता के कारण आगे बढ़ गए। अंदाज नहीं मिला कि आगे गहराई है और आगे धारा में प्रखरता है, और ये डूबने लग गए, ये बहने लगे। तो क्या आपका कर्तव्य नहीं होता है जो कूद जाएं और उनको पकड़ करके खींचे? जीव हमारी ओर नहीं आ पाते हैं तो असमर्थ हो रहे हैं, लेकिन हम तो समर्थ हैं, आप तो समर्थ हैं। तो जीव हमारी ओर नहीं आ पा रहे हैं तो हम जीवों की ओर चलें, हम जीवों की ओर चलें, हमको पकड़ पकड़ के अपनी ओर खींचें। श्री ठाकुर जी हंस गए और कहते हैं कि ठीक है, बच्चों के प्रति बड़ी आपको करुणा उमड़ रही है, खूब करुणा उमड़ रही है, लेकिन ये बताइए कि इस करुणा का परिणाम क्या होगा, आपको पता है? बोले क्या होगा आप बताइए। बोले इस करुणा का परिणाम होगा, आप यही ना चाहती हैं कि जीव हमारे धाम की ओर नहीं आ रहे हैं तो हम जीवों की ओर चलें, मतलब हम साकेत गोलोक वैकुंठ धाम छोड़ करके हम धरती पर चलें, अवतार लें। आप प्रेरणा यही दे रही हैं? हाँ ना। देख के दुर्दशा दीन दुखियन की दयामयी, होत हृदय द्राव दया दीर्घ उर्धारी के। तो प्रीतम को प्रेरित करी करुणा करावे सिया, करुणा निधान हृदय करुणा संचारी के। ये अंधे अनजान में न पड़े अंधकूप माही, इसलिए लीजिए उबारी बाह लंबी पसारी के। नारायण प्रभु कृपाल धाम तरी धरा पे धाय, करिए कल्याण ललित लीला विस्तार के। धरती पर चलिए, जीव आपकी ओर नहीं आ पा रहे हैं, आप जीवों की ओर चलिए। बंधुओं, इसी को ऊपर से उतर करके नीचे आ जाना, इसी का नाम है अवतार। अवतार का मतलब ऊपर से खिसक करके नीचे उतर आना। गजराज बेचारा संकट में पड़ा था, ग्रास खींचे जा रहा था अथाह जल सिंधु की ओर,
गजराज ने पुकारा, प्रभु बचाओ, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। प्रभु गरुड़ जी पर बैठ करके चले, लेकिन देखा कि इतनी तेजी से ग्राह खींच रहा है कि जिस गति से गरुड़ जी चल रहे हैं उस गति से अगर हम वहां पहुंचेंगे तब तक तो वो उसको डुबा देगा, और डुबा देने के बाद खेती सूखे बरसबो, घन को कौने काम। खेती सूख गई, उसके बाद अगर वर्षा हुई तो उस वर्षा का क्या महत्व होगा। इसलिए प्रभु ने देखा कि शीघ्रता की आवश्यकता है और गरुड़ जी उतनी तेजी से नहीं चल पा रहे हैं, तो लिखा है कि तम वीक्ष्य पीड़ित मजा सहसावतीर्य अवतीर्य सहसावतीर्य सहसा अवतीर्य हो गए बड़े, धाम को छोड़ करके धरती पर कूद पड़े। इसका नाम है अवतार। अवतार में दो शब्द हैं, अव और तार। अव शब्द पालन के अर्थ में होता है, रक्षण के अर्थ में होता है। अव अवन क्रिया है, अवति भक्तान, और तार तारयति भक्तांश्च। जो पतित लोग अपने पाप के बोझ से डूब रहे हैं भवसागर में, उनको तार देते हैं, तरा करके और किनारे लगा देते हैं। अवति भक्तान तारयति पतितांश्च इति अवतारः। तो आज श्री किशोरी ये प्रेरणा दे रहे हैं कि जीव हमारी ओर नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रभु हम जीवों की ओर चले अवतार में। तो प्रभु ने कहा ठीक, हमारे अवतरण से इनका भवतरण तो होगा, हमारे अवतरण से जीवों का भवतरण होगा, लेकिन आपके ऊपर क्या बीतेगी जरा सोच लीजिए। बोले बताइए क्या बीतेगी। कहा कि मैं भी धरती पर चलूंगा, आप भी धरती पर चलेंगी, और हम दोनों मिलकर के और जीवों को अपनी ओर खींचेंगे। तो इस धरती पर जाने की जो मर्यादा है उसके अनुसार मैं वर बनूंगा और आप दुल्हन बनेंगी। तो वर और कन्या दोनों एक जगह नहीं प्रकट होते हैं। वर का जन्म कहीं और होता है, कन्या का जन्म कहीं और होता है। बाद में कोई मध्यस्थ व्यक्ति दोनों का संबंध जुटाता है, तब उनका मिलना होता है। तो इस नरलोक की मर्यादा के अनुसार हम जब धरती पर जाएंगे तो मेरा अवतार होगा अयोध्या में, और आपका अवतार होगा जनकपुर में। अयोध्या और जनकपुर में बहुत फासला है, बहुत दूरी है। यहाँ जब तक हम धाम में हैं, हे किशोरी जी, मेरे और आपके बीच में एक हार का भी अंतराय, पहाड़ जैसा लगता है। हारो नारोपिता कंठे मया विश्लेष भीरुणा, किंतु जब धरती पर जाएंगे इदानीम आवयोर मध्य सरित सागर भूधरा। मेरे और आपके बीच में धाम में तो एक हार और एक पर्दे का भी अंतराय नहीं है। और जब धरती पर जाएंगे तो मैं अयोध्या में रहूंगा, आप जनकपुर में रहेंगी, तो मेरे और आपके बीच में बहुत सारी नदियां पड़ेंगी, जंगल पड़ेंगे, पर्वत पड़ेंगे, और 15 वर्ष का वियोग हमारा आपका होगा। जब मैं 15 वर्ष का हो जाऊंगा तब महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ का बहाना बनेगा और विश्वामित्र जी मुझे लेने के लिए अयोध्या जाएंगे। और अयोध्या से लेकर के जब चलेंगे तो मार्ग में ताड़का सुबाहु इत्यादि से मेरा पाला पड़ेगा, उनका उद्धार करते हुए उसके आगे बढ़ूंगा तो अहिल्या का उद्धार करना होगा, और उसके आगे बढ़ूंगा तब जनकपुर में आऊंगा। तो मेरा और आपका धाम में जब तक है तब तक 15 मिनट का भी वियोग नहीं है।
15 पलक का भी वियोग नहीं है। और जब धरती पर जाएंगे तो मेरे और आपके बीच में 15 वर्ष का पहला अंतराय होगा। सह लीजिएगा। श्री किशोरी जी ने कहा कि ना, यदि मेरे इतना वियोग का कष्ट सहने से मेरी गोदी के ये बाल बच्चे, ये प्राणी मात्र यदि मेरी गोद में आ रहे हो, नरक में जाने से बचते हो और नरकीय यातनाओं से बच रहे हो, ये आह और कराह चीख चिल्लाहट से बच रहे हो, तो मैं अपने बच्चों को सुखी करने के लिए इतना सहने को तैयार हूं। ये श्री किशोरी जी ने कहा। अब प्रभु अभी और धमकी दे रहे हैं, बोले हार हूं पहाड़ लगे मेरे और आप बीच, एक पलक हूं की ओट चोट कर तिकरारी जू, जावे नरलोक यदि नरवत वर वधु हुए, तो मैं तो रहूं अवध आप मिथिला मझारी। और 15 वर्ष का पहला भी हो, 15 वर्ष का हो जाऊंगा तब मैं आपका पानी ग्रहण करूंगा। इसके बाद भी अयोध्या में ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा, केवल 12 वर्ष। उषित्वा द्वादश समाइच्छा गुणाम निवेश ने, केवल 12 वर्ष अयोध्या में रहने दूंगा और उसके बाद बोले कि वनवास की लीला होगी। अयोध्या के समस्त राज सुखों से हाथ धो करके हम पलंग गद्दा तकिया का प्रयोग नहीं कर सकेंगे 14 वर्ष तक, जूता छाता का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, कंघी और तेल का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, बने बनाए मकान में नहीं रह सकेंगे। ये 14 वर्ष का कष्ट आप सह सकिएगा, ताकि अपने पुत्रों को सुखी करने के लिए 14 वर्ष का यह भी कष्ट झेलोगे। ताकि इतना ही नहीं, ब्याह पीछे वनवास, उसके बाद हरण, सीता हरण का भी अन्याय होगा। आपको लंका तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके नालायक संतान रूपी जीव केवल इधर ही नहीं है, लंका तक फैले हुए हैं। लंका में जाना पड़ेगा। कहा कि लंका भी जाऊंगे। और इतना ही नहीं, वहां से लौटने के बाद परीक्षा अग्नि, मैं कहूंगा कि सीते तुम इतने दिन लंका जैसी निशाचरी नगरी में रह के आई हो, रावण जैसे दुराचारी के अशोक वाटिका में रह करके आई हो, तुम्हारा चरित्र पवित्र है, इसको प्रमाणित करो। तो धधकती हुई अग्नि की ज्वाला में कूदना पड़ेगा। आप अग्नि की ज्वाला सह लीजिएगा। अग्नि परीक्षा के समय में कहा कि यदि मेरे इतना सहने से ये मेरे जीव रूपी संतान अगर दैविक भौतिक त्रिताप की ज्वाला में जलने से बच रहे हों, तो अपने पुत्रों को उस ज्वाला से बचाने के लिए मैं आग में कूदने को भी तैयार हूं। किशोरी जी ने कहा, प्रभु ने कहा कि इतना ही नहीं, जिन नालायक कृतज्ञ बच्चों की संहार करने के लिए, इनको कष्ट से बचाने के लिए आप आग में कूदने तक को तैयार हो, ये ही नालायक, ये ही कृतज्ञ आपकी खिलाफत में कब, जब आप गर्भावस्था में होंगे, उस समय धोबी बन करके और कहेंगे कि रामो नाम भजे पुनः, चली जा मैं राम नहीं हूं जो इतने दिन लंका में रहकर आई हुई सीता को अपने घर में रख लिया। कहाँ रही है रात भर? ये धोबी अपनी धोबिन को फटकारेगा, चली जा, मैं तुझे घर में रखने को तैयार नहीं। मैं राम नहीं हूं जो इतने दिन लंका में रहकर आई हुई सीता को घर में रख लिया। तो हे सीते, जिन बच्चों के लिए दया करके आप कष्ट से छुड़ाने के लिए धरती पर जाने को तैयार हो रही हो, वे ही कृतज्ञ नालायक आपके किए हुए इस उपकार को और इस उपकार वाली करुणामयी भावना की ओर नहीं देख करके आपकी खिलाफत
में शिकायत करेंगे और आपको फिर गर्भावस्था में जंगल में निकाल बाहर किया जाएगा। आपको वाल्मीकि जी के आश्रम पर रह करके अपने बच्चों को जन्म देना पड़ेगा। कुछ और लोगों को इतना सहिएगा। श्री किशोरी जी कहती हैं, दुस्सह कलेश सहु याहू से असह्यनाथ, शुद्ध स्वरूप जीवन को होए जो निस्तार जो। क्योंकि पूत हो कुपूत भले, पूत हो कुपूत भले, किंतु मातु ना कुमातु होती। पूत हो कुपूत भले, किंतु मातु ना कुमातु होती। श्रुति पुराण संत सकल कहते हैं पुकार जो। कुपुत्र हो जाए तो क्वचित कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र भले हो जाए लेकिन माता कुमाता नहीं होती नाथ। माए को करे जो काढ़ी, करे पुत्र टूक, फिर भी मातृ हृदय कहे राखे कुशली करतारी। माए को करे जो काढ़ी, बेटा पिशाच बन जो माँ का, ले काट कलेजा भी निकाल तो भी उस कटे कलेजे से स्वर निकलेगा खुश रहो लाल। माता न कुमाता हो सकती, हो पुत्र कुपुत्र भले कठोर। इसलिए सब देव देवियां एक और, ऐ माँ मेरी तू एक और। पूत हो कुपूत भले, मातु ना कुमातु होती। श्रुति पुराण संत सकल कहते हैं पुकार जो। माय को करे जो काढ़ी, करे पुत्र टूक, फिर भी मातृ हृदय कहे राखे कुशली करतार जो। इसलिए नाथ इनको दोष गुण विसारी। किसमें कितने दोष हैं, किसमें कितने गुण हैं, इन पर ध्यान मत दीजिए। अपने हैं, ये अपने अंश हैं, अपने बच्चे हैं। आप जगत पिता हैं, मैं जगत माता हूँ, मैं इनकी भी माता हूँ। नालायक बेटे को तमाचा मार करके पिता ने घर से निकाल दिया, निकल जा बदमाश, बराबर मेरी आज्ञा के और अनुशासन के खिलाफ चलता है, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। वो गांव से बाहर जा करके किसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ के रो रहा है। इधर माँ के सामने भोजन का समय हुआ, माँ के सामने भोजन आया, लीजिए भोजन कर लीजिए। हैं मेरा लाल पता नहीं कहाँ गया होगा, कहाँ भटक रहा होगा, आज से कुछ दो कौर खाने को मिला होगा कि नहीं मिला होगा, उसको भूखा छोड़ करके मैं कैसे खा लूं। इतने में किसी ने खबर दी कि गांव के बाहर वहाँ बरगद के नीचे बैठ करके रो रहा है, अपनी भूल को कबूल करके, और उस पर 8-8 आंसू बहा रहा है। तो माँ पिता की चोरी चोरी और खिड़की के रास्ते से भोजन की सामग्री लेकर के जाती, बेटा खा ले। माँ भोजन अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं लगता, पिताजी नाराज हो गए हैं, उन्होंने घर से निकाल दिया है, कहते मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता, ताकि चल मैं उनको तेरे अनुकूल कर लूंगी। तो बेटे को अंचल में छिपा करके घर में लाती है और पिता के समीप जाकर, अपने पति के समीप जाकर कहती है, अरे एक बार भूल हो गई तो क्या हमेशा के लिए त्याग दोगे, अपना ही तो है। कहते हैं कि मैं कहाँ त्यागता हूँ, वही मेरे अनुशासन को त्याग करके और मेरी खिलाफत करने पर तुला हुआ है, मैं क्या करूं। बोले कि अब से ऐसी गलती नहीं करेगा। कहा कि क्या चाहती हो, कहा कि अगर आकर के आपके चरणों में पड़ जाए, पिताजी भूल हो गई, मुझे क्षमा करे, तो उठा लेना, हृदय से लगा लेना। कहा कि मुझको समझा रही हो, कहा कि हाँ आपको समझा रही हूँ। कहा कि जैसे मुझको समझा रही हो ऐसे उसको समझाया है कि नहीं, कि बेटा तेरे पिता है, तेरी भलाई के लिए तुझे उत्कर्ष के चरम शिखर पर चमकते हुए देखना चाहते हैं। अन्यत्र जय विच्छेद किंतु पुत्रात् शिष्यात् पराभव। और जगह रानी जीत चाहता है अपना, लेकिन पुत्र से और शिष्य से अपनी पराजय चाहता है।
चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी ऊपर उठ करके और संसार में नाम कमाए, मेरा शिष्य मुझसे भी ऊपर उठ करके और संसार में नाम कमाए, मेरा नाम ऊंचा करे। ये किसका पुत्र है? बोले फलाने का। ये किसका शिष्य है? बोले फलाने का। तो अन्यत्र जय विच्छेद पुत्रा शिष्य पराजय। तो मैं तो इसको उत्कर्ष के चरम शिखर पर चमकता हुआ देखना चाहता हूँ, और ये गलती पर गलती करता जा रहा है। जैसे तुम मुझको समझा रही हो ऐसे उसको भी समझाओ। तेरे पिताजी तेरी भलाई के लिए तेरे ऊपर नाराज होकर के और तमाचा उठा रहे हैं, चाहे घर से निकाल रहे हैं। देख, आज से ऐसी गलती मत करना। पिताजी जो कहते हैं उसको बेटा स्वीकार कर ले, इसमें तेरा भला है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव वाली बात उसको समझाओ। कहा ठीक है। अब माता बिचौलिया बन करके और पुत्र को समझाती है कि बेटा तेरे पिता हैं, तेरी भलाई के लिए डांटते हैं, उनकी बातों का बुरा मत मानो, उनके अनुशासन को मान करके और उनकी रुचि का अनुसरण करो, इसमें तेरा भला होगा। और पति को समझाती है कि भूल हो गई है, अपना ही तो है, आया है, उठा लीजिए, हृदय से लगा लीजिए। इस प्रकार से श्री किशोरी जी अनेकों युक्ति प्रस्तुत करती है। तो प्रभु ने कहा कि चलिए, जब इतना पर आप उतारू हैं तो मैंने मान लिया, अब हम धरती पर अवतार लेकर चलने को तैयार है। बंधु, ये किसका उत्तर हो रहा है? प्रथम सो कारण कहूं